हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एट फार्मूला बेस्ड ट्रेडर 2.0। गाइस, ये एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ मैं, जो है फादर ऑफ मास्टर गाइड सीरीज। जो भी इस चैनल पे नए हो उनको मैं बता दूं कि हमारा एक मेन चैनल था जिस पे एक सीरीज थी मास्टर गाइड सीरीज, जो शायद हजारों ट्रेडर्स का लाइफ लाइन थी, जिस पे सीखा और उनकी लर्निंग चल रही थी कंटिन्यू, जिसको यूट्यूब से बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स बोल लो या ये डाटा आप तक नहीं पहुंचे, ये लर्निंग ना पहुंचे, उस चैनल को यूट्यूब से स्ट्राइक दे के हटा दिया गया। हमने आज तक कोई भी यूट्यूब की गाइडलाइंस होती हैं उनको ब्रेक नहीं किया था, बस आपकी लर्निंग को रोकने के लिए ये प्रोसेस हुआ था। तो जो भी नया है प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और जिस लेवल पे हम पहले थे उसके ऊपर जाएं। और ये सीरीज़ अभी शुरू हुई है, इसके बहुत सारे लेसन्स आएंगे, शायद आपकी ट्रेडिंग जर्नी को बहुत इजी कर सकती है ये कुछ स्टेप्स। इसमें फर्स्ट लेसन है, उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप वीडियोस आते रहेंगे। तो आप इस सीरीज़ को पूरा फॉलो करना, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लेना। टेलीग्राम पे ज़रूर ज्वाइन करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो, ताकि फ्यूचर में ऐसा फिर से हो तो हम ईजिली कनेक्ट कर पाएँ। इस बार हमारी फैमिली बहुत बड़ी थी, बट हम इन ग्रुप्स पे शायद कनेक्ट नहीं कर पाया मैं आप लोगों को, क्योंकि जिसके मन में लालच होता है वो चाहता है कि इसके टेलीग्राम पे भी आ जाएं, इंस्टा पे भी आ जाएं। मैं उसको यहाँ पे सिर्फ आपको सीखना है। शुरू करते हैं। ये वीडियो रिकॉर्डेड तो प्रीवियस टाइम फ्रेम में है, 1 साल पहले 1.5 साल पहले जब सीरीज थी, बट शायद आपको आज की डेट में उस टाइम पे मार्केट में क्या हुआ, हमने क्या डिस्कस किया, क्या उसके रीज़न थे, मार्केट ने कितना मोमेंटम दिया, तो शायद आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। टाइम पूरा देना है आपको। शुरू करते हैं, ध्यान से देखना और समझना। उसके बाद में आप मार्केट को खुद एनालाइज कर सकते हो डेली। आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप रोज़ किसी के वीडियो का वेट करते हो या मेरे वीडियो का, डेली एनालिसिस के वीडियो का वेट करते हो, वो आप अपने एनालिसिस खुद कर सकते हो। मार्केट वैसे ही बिहेव करेगी जैसे आप चाहेंगे। ये है सनसेक्स। सनसेक्स में काफ़ी लोग ट्रेंड करते हैं। मार्केट का मूव क्या है, ये अपसाइड में है, इसके बाद में इसने गैप अप ओपन हुई यहाँ पे मार्केट, देन ये और ये फॉल, देन राइज, देन फॉल, देन राइज, देन गो। ये क्या हुआ, ये आपके सामने ये एक पैटर्न बन गया ऑटोमेटिकली। एम का ब्रेकआउट दिया, मार्केट फॉल, ये आपके सामने दिख रहा है। अब ट्रेंड में मार्केट है, क्या होता है, यहां से बायर्स एक्टिवेट होते हैं। इसको डिलीट करता हूं, मैं आपको सिखाता हूं। मैंने दिखा दिया ये जो भी था, ये मैं आपको अभी इसको हटा के दिखाता हूं। मार्केट राइज करती है तो मार्केट कभी भी ऐसे सीधा थोड़ी जा सकती। आप अगर मान लिया कि मैराथन भाग रहे हो, तो मैराथन भागते भागते आपको एक हॉल्ट चाहिए, ड्रिंक्स ब्रेक चाहिए, रेस्ट एरिया चाहिए। आप वहाँ 5 मिनट ब्रेक लेते हो या 1 मिनट ब्रेक लेते हो या 2 मिनट ब्रेक लेते हो या जो भी रिफ्रेशमेंट होती है वो लेते हो, देन आप आगे निकलते हो। तो आपके पास में क्या है कि यहाँ से मार्केट ने रन शुरू करा, अपसाइड को यहाँ तक गई, एक हॉल्ट करेगी, पैनिक करेगी, लोगों को निकालेगी, तब आपको अपसाइड को मूव देगी। तो जो स्मार्ट ट्रेडर होते हैं वो यहां तक, अगर मान लिया आपने रैली कैप्चर करी है, वो इस हॉल्ट पे और ऐड करते हैं या यहां से कॉन्फिडेंस के साथ में बाई करते हैं। रिटेलर क्या करते हैं, वो एक वन गो में एक मूव को पकड़ते हैं, एक रेड कैंडल आते ही वो एग्जिट हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है मार्केट फॉल हो रही है। मार्केट राइज करेगी, फॉल करेगी, आपके पास में क्या बनेगा, एक प्राइस एक्शन, एक एरिया बन गया। यहां से मार्केट क्या करा, टेस्ट करा, अपसाइड को गई। जब इस पे मार्केट ने डे का चार्ट लगा हुआ है, किसी भी इंडेक्स, किसी भी स्टॉक में आप देख सकते हो, मार्केट ने स्टे लिया अपसाइड को, यहां से फिर जब हॉल्ट करा, प्राइस एक्शन बनाया, सस्टेन हुई, उसके बाद में जब प्राइस एक्शन बनाएगी तो अपसाइड को गई। अब ट्रेंड में है, आपको इसके ब्रेकआउट के बाद में और कंफर्मेशन हो जाएगी जब इसका ब्रेकआउट दे देगी मार्केट। क्यों, क्योंकि अपराइज में शुरू करी इसने जर्नी कहां से, 9 मई को अपसाइड के लिए 57,515 से, है ना, अपसाइड को गई, यहां पे रैली कंप्लीट हुई, हॉल्ट लिया, प्राइस एक्शन बनाया जो आपने पढ़ा होगा। और प्राइस एक्शन अगर आपको सीखना होगा कमेंट कर देना मेरे तरीके से, ठीक है।
वीडियो आ जाएगा। यहां पे मार्केट ने हॉल्ट लिया, हॉल्ट लेने को ब्रेकआउट दिया। स्मार्ट ट्रेडर यहां से ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं क्योंकि यहां प्राइस एक्शन बनाया, यहां से मिल सकता है। और जो थोड़ा सा कमजोर होगा वो इसके ब्रेकआउट के बाद में ट्रेड ले सकता है, कंफर्मेशन हो जाएगी। जो स्मार्ट ट्रेडर होगा वो इस अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेगा यहां पे, राइट। अपसाइड को ट्रेंड करा, गई मार्केट, एक और प्राइस एक्शन बनाया। हर जगह मार्केट के हॉल्ट और सपोर्ट की स्टोरी होती है। एक यहां से राइज करा, यहां पे आई, सपोर्ट कहां पे लिया, इस पर्टिकुलर जॉनर में सपोर्ट एरिया ढूंढा मार्केट ने। मैं बोलता हूं हिस्ट्री रिपीट होती है, गिरेगी। आपको पता होना चाहिए कि मार्केट अगर फॉल करेगी तो इसकी सपोर्ट कहां पे है, ठीक है। तब आप प्रिडिक्ट कर सकते हो नेक्स्ट मार्केट का मूव। आपको कैसे पता, यहां से मार्केट ने मूव करा, हॉल्ट लिया, ब्रेक लिया, यहां पे सस्टेन हुई जब, तो आपको प्रीवियस हिस्ट्री चेक करने लगनी है। यहां पे सपोर्ट है, इसके नीचे सेलर्स हैं, यहां पे सपोर्ट है, यहां पे सपोर्ट है, यहां पे स्ट्रॉन्ग बायर्स हैं। मैंने बोला हिस्ट्री चेक करना जरूरी है। आपको मैं बार बार बोलता हूं, आपके टेक्निकल एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग करना है रेदर देन उठपटांग स्ट्रेटजी। लोग बोलते हैं ये कर लो, कुछ नहीं है आपके लिए। आपके फंडामेंटल्स बेस को स्ट्रॉन्ग करोगे तभी जाके आगे सब चीजें काम करेंगी। पहले आपको पता तो हो कि आप कर क्या रहे हो, क्यों कर रहे हो, उसका रीजन क्या है। मैं बोल दूं जी यहां से फलाना इंडिकेटर डाल दो, उसको डालने के बाद में जो मूव है, क्यों भाई, अगर मान लिया आपने इंडिकेटर डाला, इसको ट्रैप कर रही है, यहां से मार्केट नीचे फॉल दे रही है, तो आपको यह तो पता होना चाहिए कि क्यों फॉल दे रही है, इसका रीजन क्यों। क्योंकि इस सपोर्ट को ब्रेक करके ट्रेड करेगी, या इन सपोर्ट को जो ग्रीन कैंडल है, मैं कई बार बोल चुका हूं लाइव में भी कि आपके लिए अप ट्रेंड में ग्रीन कैंडल सपोर्ट का काम करेंगी, डाउन ट्रेंड में रेड कैंडल जो है आपके लिए क्या काम करेंगी, फेवर में। अगर गिर रही है मार्केट तो आपको सपोर्ट करेगी गिरने में, ना कि मार्केट को गिरने से रुकने में। बहुत बारी डिस्कशन हुआ इस चीज के, नए लोग हैं तो उनके लिए समझा रहा हूं कि अगर मान लिया मार्केट यहां से अप ट्रेंड में है, ये पर्टिकुलर कैंडल है, थोड़ा इसको जूम करते हैं, ये अप ट्रेंड में है, इस पर्टिकुलर कैंडल पे आप देखो यहां से मार्केट जा रही है, अप ट्रेंड में है, और मैं कल को कहूं कि जब ये फॉल आएगा तो ये रेड कैंडल सपोर्ट का काम करेगी, फॉल के टाइम पे नहीं करेगी। इसमें सपोर्ट का काम करेगी या तो ये ग्रीन कैंडल, या ये ग्रीन कैंडल, या ये हडल हमारा, जहां से इसने प्राइस एक्शन बना के ब्रेक किया था, ये काम आएगा। रेदर देन ये रेड कैंडल जो है, जब मार्केट इस एरिया में आएगी, इसको ब्रेक करेगी, सडन फॉल आएगा। ग्रीन कैंडल होगी, वो आपके लिए सपोर्ट का काम कर सकती है। इसको ब्रेक करेगा, रेड कैंडल के सेलर जो हैं एक्टिवेट होंगे, ये आपके फॉल्स के काम आएंगे। सपोर्ट क्या करेगा, ये ग्रीन कैंडल का हडल, ठीक है। तो ये ऐसे आपने अपने एनालिसिस स्ट्रॉन्ग करने हैं। आप कहोगे कि रेड कैंडल पे मार्केट यहां से फॉल कर रही है, यहां पे सपोर्ट ले लेगी, सॉरी सपोर्ट लेगी यहां पे, ठीक है। ये सिर्फ आपको गिराने में हेल्प कर सकते हैं। जब हम अप ट्रेंड में हैं, एक चीज समझ लेते हैं, जब हम अप ट्रेंड की बात करते हैं मार्केट की, ये एक अप ट्रेंड का चार्ट देखते हैं, ये वाला, तो यहां पे जब मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो ये हडल का काम करेगी, सिर्फ और सिर्फ क्या, रेड कैंडल। अपसाइड में जाने से क्या रोकेगी, रेड कैंडल। इसको ब्रेक करेगा, रेड कैंडल, जैसे अपसाइड में जाएगी मार्केट, रेड कैंडल आपको ब्रेक कर सकती है। प्रीवियस हिस्ट्री के हिसाब से देखते हैं कि मार्केट ने यहां से राइज किया, यहां से राइज किया, सेकंड कैंडल, मतलब ये जैसे यहां से राइज करा, सेकंड कैंडल ने गिरा दिया। अब जब मार्केट आएगी तो इस रेड कैंडल से रिजेक्शन ही लेगी, जैसे ये है। अब यहां पे देखो, यहां पे आपको परफेक्ट एग्जांपल मिलेगा। अपसाइड में ये फॉल हुआ, यहां से मार्केट ने राइज किया। नेक्स्ट ये फैब का चार्ट है अपना, देख लो, थर्ड फैब का, अपसाइड को ब्रेक करा। यहां पे आपको पता है प्रीवियस हिस्ट्री में सेलर्स एक्टिवेट हैं, इसको ब्रेक भी करेगा, फॉल आएगा, फॉल आएगा, क्योंकि आपके पास्ट में इस एरिया में हावी सेलर्स हैं। रिजेक्शन आया, प्राइस एक्शन बनाया, दोबारा अपसाइड का ट्रेंड किया शुरू, प्राइस एक्शन बना के ब्रेकआउट दिया। जब ब्रेकआउट दिया तब आपको कंफर्मेशन है कि अपसाइड का ट्रेंड आ सकता है। अब ये क्यों यहां से रिजेक्शन लिया मार्केट ने,
क्योंकि सेलर्स हावी हैं। पास्ट हिस्ट्री आपकी काम करती है, बिल्कुल जो हिस्ट्री में हो रखा होता है वो रिपीट करता है। ये मैंने यहां इस कैंडल को देख के 21 दिसंबर की कैंडल को देख के मार्क किया है। आपको क्या दिख रहा है, मार्केट ने यहां से आके मई 2023 में भी रिजेक्शन लिया, बिकॉज यहां मार्केट ने ट्रैप करा, लोगों को ट्रैप करके डाउन ट्रेंड में रही। डे का चार्ट है, हम 15 मिनट 10 मिनट के चार्ट में काम करते हैं। आपको ये दिख रहा है, ट्रैप करा, डाउन साइड में आई, प्राइस एक्शन बनाया, लोगों को फंसाया अप ट्रेंड में, क्योंकि इस पर्टिकुलर जॉनर में कोई भी स्मार्ट होगा वो ट्रेड नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? उसको पता है कि पास्ट हिस्ट्री में यहां तक सेलर्स एक्टिवेट हैं, वो थोड़ा सा चेक करना होता है। यहां से मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने सडन एक डिप दिया, ट्रैप करा, फिर देन जब इसका ब्रेकआउट हुआ फिर इसकी सपोर्ट लेके अपसाइड को गया। ठीक है, डिटेल में समझो इन चीजों को। किसी भी तुक्केबाजी में, मेरे बोलने पे, किसी के कहने पे ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। ये टेक्निकल एनालिसिस अपने बेस पे करना शुरू करो। आपको जो प्राइस एक्शन सिखाते हैं लोग, ये पार्ट है एनालिसिस का, ये आप खुद देख सकते हो। अब मैं बोलता हूं 27 को अगर वह सिनेरियो भी आएगा मार्केट में, आप कह सकते हो कि 57,508 के आसपास जब भी आएगा सेंसेक्स, इसको रिस्पेक्ट मिलेगी, यहां से रिटर्न आएगा, रिटर्न हो सकता है। ये टेक्निकल एनालिसिस सीखना जरूरी है, क्योंकि जहां जहां पास्ट में प्राइस एक्शन बना हुआ है, हडल बनी हुई है, वहां पे ऑर्डर क्रिएट हुए हैं, ऑर्डर बने हैं नहीं। मार्केट को क्या बोलते हैं, अकमुलेशन फेस होता है उसका, जब वहां पे होल्ड करती है। एक प्राइस एक्शन बनने के क्या होता है कि एक जगह पे बहुत सारा माल इकट्ठा हुआ है, मंडी लगी है, कुछ बायर्स हैं, कुछ सेलर्स हैं, वो माल खरीदेंगे, बेचेंगे, जब डील बन जाएगी तब आगे गाड़ी बढ़ जाएगी। यही है प्राइस एक्शन का फंडा। सपोर्ट लेता है, एरिया में हॉल्ट लेता है, उसके ब्रेकआउट के बाद ट्रेड करना है। पेशेंस की गेम है स्टॉक मार्केट, जितना पेशेंस रखोगे उतना आगे बढ़ोगे। इंडेक्स के लिए चाहे आप निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, फिन निफ्टी हो, आप इन सबका एनालिसिस ऐसे कर सकते हैं, राइट। ये निफ्टी 50 का चार्ट है। निफ्टी 50 के चार्ट में आपको क्या दिख रहा है, बॉटम से 29 मार्च को अपना एक जर्नी शुरू करा, अप ट्रेंड, कंटिन्यू अप ट्रेंड में रहा, यहां पे इसने हॉल्ट लिया। आपको क्या दिख रहा है, यहां से जर्नी शुरू करी, 17 अप्रैल के पास में यहां पे कुछ दिन इसने हॉल्ट लिया, यहां से अपसाइड को इसने जर्नी शुरू करी, यहां पे एक और हॉल्ट लिया, यहां पे एक हॉल्ट लिया, ब्रेकआउट दिया, अपसाइड को मूव दिया, यहां पे हॉल्ट लिया, ऑलमोस्ट एक महीना इस जॉनर में रहा, इसके बाद में ब्रेकआउट दिया, फिर इस एरिया में आके इसने प्राइस एक्शन और बनाया, इस एरिया को ब्रेक करा, फिर यहां पे रहा एक महीना, देन उसके बाद में कंटिन्यू अप ट्रेंड में जाने से पहले एक बार यहां पे एग्जैक्ट इस लेवल पे भी इसने एक यहां पे हॉल्ट लिया 17 जुलाई के आसपास। इनको हटा देते हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है, ये हटा दिए। इसके बाद में मार्केट यहाँ पे जाती है ऊपर, 19 जुलाई तक यहाँ पे हॉल्ट लिया, इसका ब्रेकआउट दिया, अपसाइड में गया एग्जैक्ट 15 सितंबर से, देन फिर अगेन डाउन ट्रेंड में आ गया। अभी आपको क्या दिख रहा है, ये चैनल में अपसाइड को गया, यहाँ से ब्रेकआउट दिया, डाउन ट्रेंड में आया, अब ये शार्प फॉल आ रहा था, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, डाउन साइड को आई, इस चैनल के नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया। अब आपको क्या दिख रहा है, जब ये निफ्टी इसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया, आपको क्या दिख रहा है, मार्केट यहां से फॉल के लिए रेडी है। आप अपसाइड के लिए कब सोचोगे, जब मार्केट एग्जैक्ट इस लेवल से ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा। कहां से, 19,076 से। अब ये इसके ऊपर ब्रेक करेगा तो हम कहते हैं ना कि 19,076 के ऊपर अगर ब्रेक करेगा, सस्टेन करेगा, तो फिर मार्केट अप ट्रेंड में आ जाएगी। या हम कहते थे कि 19,260 के नीचे अगर होगा तो वीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट का बिहेवियर है, हम चार्ट को कभी लंबे टाइम पीरियड में देखते ही नहीं है। देखा करो, ब्रेकआउट दिया था इसने, नीचे इसने ट्रेड करा रही, अब ये वीक है। जब जब ये 19,076 के आसपास आएगा, यहां से रिजेक्शन मिल सकती है। अप साइड को अगर यहां पे सस्टेन होगा तब ये एक मूव में जा सकता है अपसाइड में। बट अभी आपको पता है बिहेवियर क्या होता है मार्केट का, एक बार अगर डाउन ट्रेंड में आया है, यहां पे एक बार रीटेस्ट के लिए एटलीस्ट इस एरिया में आएगा, देन ये अपसाइड को
एटलीस्ट 19,875 तक इसने एक चैनल बनाया, यहां तक जाएगा, ये आपको दिख रहा है स्टॉक में, ठीक है। तो एनालिसिस ऐसे होता है, चैनल का ब्रेकआउट किया, अभी वीक है, वीक रहेगा जब तक ये यहां पे रीटेस्ट करके दोबारा से प्लान नहीं करता। वन गो में देखो, मैं आपको बता रहा हूं, मार्केट यहां से गई थी अपसाइड को, यहां से अपसाइड को गई 11 अप्रैल को, 11 अक्टूबर को अपसाइड को गई, सेकेंड डे दोबारा डाउन, मतलब इस पे गैप डाउन ओपन हुई, देन अपसाइड को रीटेस्ट के लिए गई, रीटेस्ट को जाने के बाद में देन शार्प फॉल। अगर मार्केट को जब भी रिवर्स होना होगा तो क्या करेगी, जैसे ये एक लेवल था, अब आप बोल रहे हो कि ये क्या था, तो आप अगर पुराने हो तो जानते हो ये हमारा एक लेवल था 830 के आसपास कि यहां तक मार्केट आ सकती है। वैसे 19,011 एक लाइफ टाइम गैप था जिसके बारे में मैंने बहुत बार डिस्कशन किया था कि मार्केट को ये रीटेस्ट करने के लिए आना ही पड़ेगा। मार्केट यहां आ चुकी है, अब रीटेस्ट करने के लिए आएगी, अगर फिर अपसाइड को सस्टेन होगी तब फिर लॉन्ग रैली है, जिसको हम बोलते हैं ना पोजिशनल ट्रेड लेना, फिर आप एक प्लान कर सकते हो। अगर फर्स्ट कैंडल पे लेते हो तो आप फंस जाते हो। दूसरा 830 तक मैंने क्यों बोला था कि 18,830 तक आएगी मार्केट, रीजन है उसका कि मार्केट का अगर ये गैप है, लोगों को अगर पैनिक भी आएगा मार्केट में तो इस हडल तक एक प्राइस एक्शन बनाता है। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, ये टेक्निकल एनालिसिस का तरीका है, सबको लोगों को सिखा रखा है कि ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, कि इस सपोर्ट पे आएगी तो बाइंग, इस रेजिस्टेंस पे जाएंगी तो सेल। नहीं, सपोर्ट रेजिस्टेंस से अगर मार्केट रिवर्स होने लगी तो सबके सब अमीर हो जाएंगे, फिर तो कोई पी वॉट लगाओ इंडिकेटर में जाके आपको मिल जाएगा कि अच्छा आपकी फेवर में जा रहा है, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। नहीं, आपको ट्रैप करने के लिए मार्केट एक लेवल को ब्रेक करके नीचे ट्रेड जरूर करती है ताकि रिटेलर को फंसा सके और जो ऑपरेटर हैं वो पैसा कमा सकें, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, चैनल का ब्रेकआउट। अब चैनल का ब्रेकआउट हुआ यानी कि मार्केट ने यहां से 30 जून को अप ट्रेंड दिया था, फिर ये डाउन साइड में यहां पे आई, देन इसने एम पैटर्न क्रिएट किया जो हमें अभी दिख रहा है। अब हम बोल सकते हैं कि एम पैटर्न है, इसका ब्रेकआउट दिया है, डाउन साइड में आई। अब जैसे हमने बोला कि अगर पोजिशनल ट्रेड लेते हैं तो इसके ब्रेकआउट जब यहां पे आएगी मार्केट तब हम प्लान कर सकते हैं रीटेस्ट पे। स्टॉक के एनालिसिस के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, लाइक सब्सक्राइब करेंगे, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर लो जर्नी का पार्ट 1। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।